नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बेहद ही खास होने वाला है जो बीएससी, बीकॉम, बीसीए या फिर बीबीए किसी भी जो कोर्स है उसमें कंप्यूटर का पेपर देने वाला है, उनको लिए ये जो वीडियो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम क्या क्या करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विद सॉल्यूशन के साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये और भी जहाँ भी कंप्यूटर आता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन के साथ हम जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों याद कंप्यूटर है वो बहुत ही कम याद रहता है, क्योंकि ये एक अपना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसलिए हम इसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों देखते हैं हम। इसमें पेपर से संबंधित आपको जब पेपर आएगा आपका कंप्यूटर का, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है वो देखनी है। ये देखो दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम सभी का पेपर है। सभी का पेपर है एक एक जैसा आएगा। इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक होगी है, मतलब सभी का पेपर है वो एक जैसा आएगा। और पेपर में क्या है एमसीक्यू प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे हम ए बे सैदा वाले प्रश्न बोलते हैं, वो प्रश्न इसमें आएंगे पेपर में, ठीक है। सभी प्रश्न ए बे सैदा के रूप में होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर है दोस्तों, आपको कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, कोई पेज नहीं दिया जाएगा, वो आपको ओमार शीट दी जाएगी, उसमें आपको भरना है। तो ओमार शीट है पहले ही दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि वहाँ कोई गलती ना हो, ठीक है। आगे दोस्तों, आपको पेपर में सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है ना। सभी प्रश्न करके आने हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, लगभग आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है वो हमारा दोस्तों है वो पहला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक नहीं है। अपने को यह बताना है कि सीपीयू का वो घटक कौन सा नहीं है, सीपीयू का घटक कौन सा नहीं है। तो सीपीयू में सेंट्रल कंट्रोल यूनिट सीपीयू का घटक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का घटक है। मेमोरी रजिस्टर मेमोरी ये भी सीपीयू का घटक है। तो अपना उत्तर कौन क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडियो क्या है सीपीयू का घटक नहीं है। तो ये क्या है एक मॉनिटर होता है, वीडियो को क्या कहता है एक मॉनिटर भी कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि सीपीयू से संबंधित और कुछ बातें जानेंगे। सीपीयू पहले देखते हैं कि कौन सा होता है सीपीयू। सीपीयू जो दोस्तों कंप्यूटर में इस प्रकार का जो होता है ना, ये क्या है सीपीयू है। ये दोस्तों दिखाई दे रहा है ये क्या है अपने को मॉनिटर है। ये दोस्तों दिखाई दे रहा है ये क्या है कीबोर्ड है। और ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ये क्या है माउस है, ठीक है। और ये बाहर क्या है ये क्या है स्पीकर दिखाई दे रहा है। और ये क्या है राउटर है। राउटर किस लिए काम आता है, इंटरनेट के लिए, हम एक्सेस करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं राउटर का। तो आपको पता चल गया होगा सीपीयू क्या है। जो बाहर दिखाई इस प्रकार का जो उपकरण होता है कंप्यूटर में वो कौन सा होता है सीपीयू होता है। तो अब देखते हैं सीपीयू के जो घटक कौन कौन से थे। सीपीयू का घटक एक दोस्तों कंट्रोल यूनिट हो गया सीयू। सीयू की फुल फॉर्म भी याद रखना है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होते हैं, ठीक है। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक मेमोरी यूनिट एमयू। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, याद दोस्तों सीपीयू इस प्रकार से नाम लिखा जाता है सीपीयू में। सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब, हालांकि ये तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, पर इस इनके घटक याद रखने के लिए अपन ट्रिक बनाएगा। सी से मतलब कंट्रोल यूनिट भी हो सकता है। पी को इस प्रकार से लिखा जाता है, जब इसको इस प्रकार से कर देगा ये एक जैसा दिखाई देगा तो एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। यू का मतलब क्या हो जाएगा, यू को जब उल्टा लिखेंगे इस प्रकार से एक यू और पास में बना देंगे तो एम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेमोरी यूनिट हो जाएगा। इससे सीपीयू के नाम के अंदर ही आपको क्या इनके घटक याद रख लेना। पर दोस्तों याद रखना फुल फॉर्म में आए तो सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये होती है, ठीक है दोस्तों। और सीपीयू है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार से मानव में सिर काम करता है ना, उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है दोस्तों। तो कंप्यूटर का सिर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का सिर है दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है, अच्छा सीपीयू का ये आगे थोड़ा ये दोस्तों ये सीपीयू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सीपीयू क्या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू एक मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक मेमोरी यूनिट होती है, ये क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे ये कंट्रोल यूनिट काम क्या करती है इसके बारे में बात जानेंगे। कंट्रोल यूनिट है वो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट
सीपीयू के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। कंट्रोल का मतलब क्या है, नियंत्रण करना होती है, नियंत्रण और समन्वय करती है। क्या कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। अर्थमेटिक यूज, अर्थमेटिक का मतलब क्या, अर्थमेटिक अपने एक बुक भी चलती है गणित में, तो इसका मतलब क्या है, गणितीय और तार्किक अंकगणित। अर्थ का मतलब, अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित ही होता है दोस्तों हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होगा, अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अर्थमेटिक। मेमोरी यूनिट, मेमोरी किस लिए यूज लेते हैं हम दोस्तों, स्टोर के लिए यूज लेते हैं। तो ये सीपीयू के भीतर एक छोटी सी स्टोरेज डिश है। अपने मोबाइल में मेमोरी किस लिए काम आती है, स्टोरेज के लिए आती है। तो ये भी क्या काम आ गई, कंप्यूटर में भी ये स्टोरेज के रूप में काम लिया जाता है। और ये जो तो एक अपना ऑप्शन आया था वीडीयू, वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे क्या कहते हैं, मेमोरी सॉरी मॉनिटर कहा जाता है, जो एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का क्या तात्पर्य, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का क्या तात्पर्य, यूनिवर्सल, यूएसबी का तात्पर्य दोस्तों है वो यूनिवर्सल सीरियल बस है, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस है, या फिर यूनिवर्सल सीरीज बस है, या फिर यूनिवर्सल सीरीज बस है। तो यूएसबी का तात्पर्य दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यू का मतलब यूनिवर्सल होता है, बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब, एस का मतलब सीरियल हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। जो अपने यूएसबी अपन काम लेते हैं ना, मोबाइल चार्ज करने में और डाटा को ट्रांसफ़र करने में, यही क्या आती है, यूएसबी होती है। तो यूएसबी दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या है, यूएसबी का एक क्या है, चित्र दिखाई दिए दोस्तों। ठीक है, ये यूएसबी का आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की क्या है, यूएसबी होती है। ठीक है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस आ गया। यूएसबी क्या है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, जिसका उपयोग कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसों में क्या किया जाता है, डाटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मतलब क्या होगा, जब मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो वो एक लीड होती है, जिसे लीड कहते हैं, वो क्या होती है, यूएसबी होती है, वो पावर सप्लाई करती है। डाटा ट्रांसफर भी वो लीड क्या कर सकती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप से कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसका यूज किया जाता है। यह एक ऐसा पोर्ट और केबल सिस्टम है। ठीक है, केबल सिस्टम, आगे बात समझो। तो अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको सीधे जो आपको क्या देखना। ठीक है, इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग है वो बैंकिंग में क्या कहलाता है। तो बैंकिंग में क्या होगा दोस्तों, ई बैंकिंग होगा। सूचना प्रौद्योगिकी बैंकिंग में क्या, ई बैंकिंग होगा। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जब सूचना प्रौद्योगिकी काम करती है तो ई गवर्नेंस होता है। ई कॉमर्स में मतलब क्या है, जैसे ई कॉमर्स में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मित्रा है, ये सब क्या है, ई कॉमर्स के उदाहरण है। ठीक है, आईटी का पूर्ण रूप, आई और टी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, आईटी का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का परिणाम क्या है, यानी कि डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद प्रोसेस किए हुए डाटा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों प्रोसेस किए हुए डाटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है, सूचना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है ईमेल का उदाहरण है। ईमेल किसका उदाहरण है, तो ईमेल है दोस्तों वो सूचना सेवा का है, वो सूचना सेवा का है। इसका मतलब क्या है, ईमेल के माध्यम से हम क्या है, किसी को हम सूचना दे सकते हैं, कोई भी सूचना उनसे हम ले सकते हैं। ये क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल का मतलब क्या है, ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो और उसका मुख्य रूप से उपयोग क्या कहाँ होता है, सूचना सेवा में होता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा में क्या कहलाता है, चिकित्सा में क्या कहलाता है, ई हेल्थ कहलाता है चिकित्सा में। ठीक है, ई लर्निंग कहाँ होता है, एजुकेशन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग का क्या कहलाता है, ई लर्निंग। ई लर्निंग कहाँ, शिक्षा में पूछ लिया जाए तो ई लर्निंग हो जाएगा। ई गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट सरकार जब इसका उपयोग करती है तो क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आईटी का मुख्य कार्य क्या है, आईटी का क्या पूछा अपने को, मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा का संचार, डेटा को संचार करवाना क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, आईटी फुल फॉर्म तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, और इसका क्या है, डाटा संचार, इसका क्या मुख्य कार्य हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी है वो, कैश मेमोरी है दोस्तों, कैश मेमोरी का उपयोग, अगला देखते हैं कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कैश मेमोरी का उपयोग है दोस्तों सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए, क्या किसका उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए। अब ये पूछ लिया जाए कैश मेमोरी होती कहाँ है, तो कैश मेमोरी दोस्तों सीपीयू और रैम के मध्य होती है। सीपीयू और रैम, सीपीयू के बीच में क्या होगी, कैश मेमोरी होगी। सीपीयू और रैम के बीच क्या होगी, कैश मेमोरी होगी दोस्तों। ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी होगी, और कैश मेमोरी की गति रैम से क्या होती है, अधिक होती है।
कैश मेमोरी के बगैर आपको गति पूछ लिया जाए तो ये ऊपरी सबसे अधिक गति किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। उसके बाद गति किसकी होती है, उससे कम 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 किसकी होती है, कैश मेमोरी की। उससे कम किसकी होती है, रैम की होती है। तो अगर गति के बारे में पूछ लिया जाए तो गति में सबसे अधिक किसकी होगी, रजिस्टर की। उससे कम किसकी होगी, कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी की। उससे कम किसकी होगी, रैम की। और उससे कम किसकी होगी, सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से गति होती है। ठीक है, और इसका विपरीत कर देना दोस्तों। अगर आपको स्टोरेज पूछ लिया जाए, सबसे कम स्टोरेज कौन करता है, सबसे कम रजिस्टर में होता है। उससे कम स्टोरेज मतलब संग्रहण डाटा हो सबसे कम, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है। सबसे अधिक संग्रहण युक्ति कौन सी होती है, वो है सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, छोटा कितना छोटा होता है, रजिस्टर से थोड़ा बड़ा होता है और रैम से छोटा होता है। ठीक है ना, इसका मतलब बहुत छोटा ही होता है। रैम का उपयोग के किस लिए किया जाता है, रैम का उपयोग पूछ लिया जाए दोस्तों किस लिए किया जाता है, रैम का उपयोग चल रहे प्रोग्राम एवं डाटा के लिए किया जाता है। जो प्रोग्राम चलता है ना वो दोस्तों रैम में स्टोर होता है। ठीक है ना, और रोम का प्रयोग रोम में बदलाव आसान असंभव या कठिन होता है। रोम क्या होती है, रोम भी है क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड का मतलब क्या है, इस रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होगा, ओनली का मतलब क्या, हम इसको इसमें पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसका मतलब बदलाव इसमें नहीं कर सकते। मेमोरी आगे आएगा, मेमोरी का प्रकार, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, वो उस टाइम हम सबको बताएंगे। ये तो एक बार क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बूटिंग क्या है, बूटिंग क्या है, कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग, ठीक है, बूटिंग BOIS से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कोल्ड बूटिंग क्या है, पहली बार जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग होती है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वार्म बूटिंग कहते हैं। जब ये पहली बार स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बूटिंग कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, बूटिंग की अगर पूछ लिया जाए दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होगी, कोल्ड बूटिंग, और दूसरी होगी WARM, वार्म बूटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्म बूटिंग आ गया, ये देखो वार्म बूटिंग क्या होता है, रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। ये वार्म बूटिंग होता है, रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही है इसमें। अगला है बायोस का फुल फॉर्म, BOIS है। बूटिंग से संबंधित कौन सा प्रोग्राम होता है, BOIS। बायोस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी का मतलब बेसिक हो गया, बी का मतलब कौन सा हो गया, बेसिक, और आई का मतलब क्या हो गया, इनपुट, और ओ का मतलब क्या हो गया, आउटपुट, और एस का मतलब सिस्टम हो गया। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये दोस्तों कहाँ संग्रहित पूछ लिया जाए, बायोस कहाँ संग्रहित होता है, तो ये रोम में संग्रहित होता है। और ये क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से संबंधित प्रोग्राम इसमें बायोस में स्टोर रहता है। ये आगे बायोस कहाँ स्थित होता है, तो ये बायोस कहाँ है, रोम में होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन, मल्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे हो गए, टास्किंग मतलब टास्क देना, तो क्या है, अनेक प्रोग्राम एक साथ है चलाना, क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, WW का फुल फॉर्म पूछा अपने को। WW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। WW का फुल फॉर्म WW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो इसका WW का आविष्कार किसने किया, तो टिम ली बर्नल ने किया था। WW का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक वीडियो, छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से संबंधित एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे, ट्रिक के साथ देखेंगे। तो इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो WW किस पर आधारित है, तो हाइपर टेक्स्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है, हाइपर टेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज क्या है, वेब पेज क्या है, HTML का एक है डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और वेबसाइट क्या है, वेब पेजों का क्या है, संग्रह। बहुत सारी वेब पेज होते हैं, उनके संग्रह को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहा जाता है। जबकि वेब पेज क्या है, HTML का एक डॉक्यूमेंट। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, द्वितीय स्तरीय उच्च स्तरीय क्या है, HTML भाषा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम से संबंधित जो आगे है पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करूँगा। अगला आगे 2-3 स्लाइड बाद में अपना रैम से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, रैम के फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी को दोस्तों अंग्रेजी में याद रख लेना, बहुत बार अंग्रेजी में पूछा जाता है, वोलेटाइल।
VOLATILE, वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो दोस्तों रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है, वोलेटाइल भी मेमोरी है, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम से डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है दोस्तों। कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम से क्या हो जाता है? डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? रैम को क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे दोस्तों रोम का फुल फॉर्म आ गया, रीड ओनली मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है। रैम तो क्या होती है? रैम क्या होती है दोस्तों? अस्थायी है, जबकि रोम क्या होती है? स्थायी होती है, ठीक है। कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश कहाँ होते हैं? कंप्यूटर में मैंने कहा था चालू करने वाला निर्देश किसको क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। और बायोस कहाँ होता है? रोम में होता है, ठीक है दोस्तों। ये बायोस कहाँ संग्रहित होता है? रोम में होता है। दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे साइबर कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर कानून का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों इंटरनेट और डिजिटल लेन देन को कानूनी रूप देना। साइबर कानून है वो इंटरनेट और डिजिटल लेन देन है उसको क्या करना? कानूनी रूप देना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं सुरक्षा देने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर की चोरी किस प्रकार का अपराध है? तो ये साइबर अपराध है दोस्तों, सॉफ्टवेयर की चोरी, ठीक है। अगला आईटी एक्ट 2000 में ई कॉमर्स को मान्यता क्यों दी गई? तो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देने के लिए क्या आया था? आईटी एक्ट 2000 आया था, ठीक है दोस्तों। प्रश्न ये भी बन सकता है कि आईटी एक्ट कब आया था? तो कब आया था? सन 2000 में आया था आईटी एक्ट, ठीक है। किस लिए आया था? इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देने के लिए, ठीक है। हैकिंग क्या है? हैकिंग क्या है? जब अपने कभी कभार हम सुनते नहीं उसका व्हाट्सएप हैक हो गया, उसकी फेसबुक आईडी हैक हो गई है, या फिर कंप्यूटर उसका हैक हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का अनाधिकृत उपयोग, यानी कि बिना अनुमति के किसी का नेटवर्क उपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? हैकिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। साइबर अपराध के उदाहरण है। साइबर अपराध के उदाहरण क्या है? हैकिंग भी साइबर अपराध है, फिशिंग भी साइबर अपराध है, वायरस फैलाना भी क्या है? साइबर अपराध है। ये तीनों क्या है? साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। आईटी एक्ट 2000 में सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा के क्या उद्देश्य है? तो डेटा चोरी, मतलब क्या नहीं, मतलब आईटी एक्ट है 2000 क्यों आया था? क्योंकि ये डेटा चोरी से बचाने के लिए आया था, ठीक है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों मुख्य उद्देश्य सूचना का संग्रहण करना और प्रशासन करना और संप्रेषण करना, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, आईटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में किया गया था? आईटी शब्द का प्रयोग, आईटी का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फुल फॉर्म, और इसका कंप्यूटर और संचार तकनीकी में क्या किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया। सूचना क्या है? सूचना क्या है? प्रोसेस किया हुआ डाटा क्या कहलाता है? सूचना क्या कहलाता है? डाटा जब सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद वो दोस्तों क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है अगला हमारा, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का मुख्य घटक क्या है? सूचना कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं और डाटा भी आते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी क्या हो गए? कंप्यूटर सूचना का मुख्य घटक है। सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा घटक शामिल नहीं है? हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, नेटवर्क भी आता है। तो भोजन क्या है इसमें? शामिल नहीं है। भोजन तो दोस्तों हम खाते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब क्या सूचना प्रौद्योगिकी के भाग है। आईटी क्षेत्र का उपयोग शिक्षा में क्या कहलाता है? ई लर्निंग कहलाता है। ई खेती कहाँ हो जाएगा? किसान जब काम लेता है, कृषि में काम लेता है, ई खेती हो गया। ई चिकित्सा कहाँ काम आता है? चिकित्सा के क्षेत्र में काम, ई चिकित्सा हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों, कंप्यूटर की शब्दावली में जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? जीयूआई है, जीयूआई का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों में ऑप्शन में दोस्तों सेम ही दे रखा है, तो ग्राफिकल यूजर है दोस्तों, ये याद रख लेना, यूजर है ना कि यूजर। ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यूजर है एक जीयूआई का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं जीयूआई, ये जीयूआई और सीयूआई दो प्रकार के होते हैं। जीयूआई में अपने को क्या कमांड याद रखनी होती है, सीयूआई में क्या होती है? सीयूआई की फुल फॉर्म होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या है? कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है, ठीक है। उपयोगकर्ता को टेक्स्ट आधारित इंटरफेस माध्यम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रदान करवाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें टेक्स्ट आधारित ये इंटरफेस क्या है? याद रखनी होती है, ठीक है। आगे दोस्तों क्या, एक वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट का संग्रह दोस्तों वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। सॉरी, एक वेबसाइट है, वो वेब पेजों का क्या होता है? संग्रह होता है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी वेब पेज मिलकर क्या बनाती है? वेबसाइट बनाती है। अगला क्वेश्चन, एनईए का विस्तृत रूप क्या है? एनईए का विस्तृत रूप है दोस्तों, एनईए का विस्तृत रूप देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, NEA का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, बी ऑप्शन अपना सी है। और NEA क्या है? प्रथम पीढ़ी का क्या है? कंप्यूटर है। फर्स्ट पीढ़ी का, कौन सी पीढ़ी का? फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों NEA, ठीक है। NEA क्या है? फर्स्ट पीढ़ी का अपना क्या है? कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है अपना, NEA का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। यह क्या पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर है। पूछ लीजिए पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या NEA का है, ठीक है। ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, NEA क्या है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। इसका आविष्कार कौन? ये आविष्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आगे दोस्तों इसमें वो अपने को दे रखा है, दो और दे रखा है। इसमें एक जो ये वाला है ना, एडवेक आपको याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और एक एनीवेक याद रख लेना, एनीवेक। ये तो ई है, यहाँ क्या यू है? यूनिवेक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है दोस्तों, ठीक है। ये सब क्या है? प्राथमिक पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? सुपर कंप्यूटर का क्या था? पारंपरिक उपयोग क्या था? तो सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग है दोस्तों ये अपना वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं में। जहाँ सुपर कंप्यूटर क्या होता है? बहुत ही अत्यधिक तेज चलने वाला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार होते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे बड़ा होता है और सबसे सबसे अधिक तेज चलने वाला कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है वो है, ईमेल का उपयोग एक समय ईमेल के उपयोग करते समय सावधानी क्या है? तो ईमेल का उपयोग करते समय मुख्य रूप से सावधानी हो अज्ञात प्रेषकों, यानी जो अपने पास अज्ञात सेंडर है, उस कोई अज्ञात अगर कोई लिंक शेयर कर रहा है तो उस पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बाकी तो ये भी सभी है, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये अज्ञात सेंडरों के लिंक से बचना, ठीक है। ईमेल का सावधानी, ठीक है। अगला ईमेल से संबंधित हम बात देखेंगे, तो इसमें क्या ईमेल है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल है? ईमेल की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेल होगी। ये क्या इंटरनेट के माध्यम से क्या है दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क में डिजिटल संदेश भेजने के लिए क्या काम आती है? डिजिटल संदेश भेजने के लिए, ठीक है। ईमेल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? xyz@gmail.com। तो ये जीमेल क्या हो गया अपना? जीमेल है दोस्तों अपना, वो क्या है? जीमेल तो क्या है? एक मेल सर्वर का नाम है। जीमेल क्या है? मेल सर्वर का नाम है। जबकि जो .com है ये क्या? टॉप डोमेन नेम है, ठीक है। और ये XYZ क्या है? अपना यूजर नेम है। जबकि डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग कौन करता है? तो ये दोस्तों @ अलग करता है। @ का काम क्या है? डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करना @ का काम होता है। यूजर नेम क्या आता है? पहले आता है, उसके बाद क्या आता है? @ आता है, उसके बाद डोमेन नेम आता है और उसके बाद क्या है? टॉप डोमेन नेम आता है, ठीक है। अगला इंटरनेट पर जानकारी के रूप में मिलती है। अब क्या करेंगे? इंटरनेट और ईमेल से संबंधित प्रश्न करेंगे। इंटरनेट पर जानकारी किस रूप में मिलती है? तो ये मल्टीमीडिया के रूप में मिलती है, ठीक है। इंटरनेट सेवाओं का उदाहरण नहीं है। इंटरनेट सेवाओं का उदाहरण ईमेल भी इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, WWW भी इंटरनेट के माध्यम से होता है, और ये FTP भी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इंटरनेट के माध्यम से होता है। जबकि MS वर्ड है, इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ठीक है। ईमेल का पूरा नाम पहले ही पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद है ईमेल का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है दोस्तों, फाइल सेव करने के लिए नहीं। फाइल प्रिंट करने के लिए तो प्रिंटर का काम किया जाता है, स्कैन करने के लिए स्कैनर का काम यूज होता है। जबकि संदेश भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईमेल का उपयोग किया जाता है। ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है दोस्तों, इसमें ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप, इसमें इसमें तो @ है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरे में क्या? 2 @ हो गया, तो ये गलत हो गया। तीसरे क्या है? यूजर प्लस @ प्लस मेल प्लस .com, ये क्या है? ईमेल का क्या सही, ठीक है, रूप है। सी अपना अपना सही हो जाएगा। इनबॉक्स का अर्थ है प्राप्त मेल। इनबॉक्स में क्या आता है? प्राप्त मेल काम। ईमेल में इनबॉक्स में क्या होता है? प्राप्त मेल होता है, ठीक है। डिलीट किए हुए मेल कहाँ होता है? डिलीट किए हुए मेल होते हैं वो दोस्तों, जो जो आता है ना अपना ट्रेस के रूप में फोल्डर आता है, उसमें क्या होता है? डिलीट किए हुए मेल होते हैं। भेजे गए मेल सेंड में होता है। ड्राफ्ट में क्या होता है? कोई भी हम मेल भेजते नहीं है, फिर एक प्रीव्यू बनाकर छोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। सेंट मेल कहाँ दर्शाया गया? भेजे गए मेल में सेंट मेल दर्शाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अगला अपना CPU का कौन सा घटक, मैंने पहले बता दिया था। ये CPU का पहले कौन सा घटक अंकगणित और तार्किक संचालन करता है? CPU कौन सा यूनिट? मेमोरी में क्या होता है? डेटा को स्टोर किया जाता है, ये गलत हो गया। रजिस्टर में क्या किया जाता है?
रजिस्टर में डेटा स्टोर रहता है, अस्थायी स्टोर रहता है, ठीक है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल और क्या नियंत्रण करता है कंप्यूटर में, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर ऑप्शन क्या हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब क्या है अपने को याद रखना। अगला अपना क्वेश्चन हो जाए, कंप्यूटर में कौन सा अस्थिर मेमोरी है, कंप्यूटर में कौन सी क्या है अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी कौन सी है, तो अस्थिर मेमोरी अपनी रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, अस्थिर मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है दोस्तों। अगला अपना रैम के बारे में थोड़ा विस्तृत ध्यान है, ठीक है। इसमें रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और ये जो क्या बिजली बंद होने पर, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या फिर कंप्यूटर में अपने काम करते वक्त बिजली चली जाती है, तो रैम में कंप्यूटर क्या है, डाटा क्या खो देती है। और कंप्यूटर क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। रैम क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर में दोस्तों मेमोरी है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी, एक द्वितीय मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी है दोस्तों, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, प्राथमिक मेमोरी है, एक मिनट यहाँ आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या है, तो प्राथमिक मेमोरी की कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। मेमोरी होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, और एक क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी। प्राथमिक मेमोरी में क्या आती है, एक तो आती है दोस्तों अपनी रैम, यहाँ बताता हूँ, एक तो आती है रैम प्राथमिक मेमोरी में, और एक आती है रोम, ठीक है। ये प्राथमिक मेमोरी यहाँ आती है। द्वितीयक मेमोरी में SSD और HD और ये जो CD DVD ये कौन किस में आती है, द्वितीयक मेमोरी में आती है, ठीक है दोस्तों। इसमें रैम तो क्या होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जबकि रोम क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें रोम में दोस्तों हम सिर्फ प्रोग्राम को क्या सेव कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, या फिर कहने का मतलब है उसमें रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोस्तों अपना जो सारा मैटर हो गया। अब हम देखते हैं, अब रैम से संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट बातें रह गई अपनी, ठीक है। ये हो गई अपनी। अब इसके विपरीत क्या है, ये इसमें दिखा रखा है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, CD ये क्या नॉन वोलेटाइल या गैर अस्थिर मेमोरी, ठीक है, जो बिजली बंद होने पर भी अपना डेटा को बनाए रखती है। ये क्या है, स्थायी मेमोरी होती है, SSD CD ये सब, ठीक है। और ये कहाँ होती है, CPU में होती है। रैम कहाँ होती है, CPU में होती है। रैम कहाँ होती है, CPU में होती है। रीड एंड राइट, रैम को क्या कर सकते, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला अपना क्या आता है कंप्यूटर में, प्राथमिक मेमोरी। रोम का अर्थ क्या है, रोम की फुल फॉर्म पूछिए तो रोम की फुल फॉर्म मैंने 4-5 बार बता दिए, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये भी क्या होती है, रोम भी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना ये रोम के बारे में। रोम में रीड ओनली मेमोरी होगी। रोम क्या होती है, कंप्यूटर की क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, जिसमें डाटा को संग्रहण केवल केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा या संशोधित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है डाटा को एक बार लिख दिया ना, तो उसके बाद उसको एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये भी कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड में रोम लगी होती है, जर्मनी में सिलिकॉन की बनी होती है। रैम में जो प्रोग्राम होता है ना, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। रोम में क्या होता है, ये इनपुट बेसिक बायोस कहाँ होता है, रोम में होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होती है। रोम में क्या है, बूटिंग से संबंधित, बूटिंग मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट करने से संबंधित होती है। पोस्ट क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है, ठीक है। अगला क्या, कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब है डिवाइस, कंप्यूटर ऐसा डिवाइस जो क्या है मानव पठनीय रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है। वो कौन सा होता है, मानव पठनीय रूप में आउटपुट डिवाइस करता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर में जो लिखा होता है बाइनरी में, वो क्या होता है, मानव पठनीय के रूप में क्या करता है, वो अपने को बताता है। अगला क्या, कंप्यूटर में केवल 0-1 अंक का उपयोग करता है। कौन सी प्रणाली 0-1 का उपयोग करती है, तो वो कौन सी होती है, बाइनरी होती है। बाइनरी में क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 का ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, डेसिमल में 0 और 9 तक का उपयोग होता है। डेसिमल में 0 से 9 तक संख्याओं का यानी 10 संख्याओं का उपयोग होता है। जबकि ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 तक होती है। जबकि हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक तो संख्या ही होती है, और इसमें A B C D F तक क्या होती है, ये 6 क्या होता है, ये होती है। तो इसमें कुल ऑक्टा डेसिमल में 16 अंकों का उपयोग होता है, जबकि डेसिमल में 10 का होता है, क्योंकि ऑक्टा में 8 होता है, ठीक है, ऑक्टा में 8 होता है, ठीक है। इस प्रकार से बाइनरी में क्या है, 2 ही अंकों का उपयोग होता है, एक तो 0 होता है और एक होता है। बाइनरी में सिर्फ 2 ही अंकों का उपयोग होता है।
ये हेक्साडेसिमल में दोस्तों अंकों का उपयोग तो 9 तक ही होता है, और जब 11 12 इस प्रकार होता है ना, वो इसमें क्या होता है 11 की जगह ये होता है, 12 की जगह बी होता है। ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार भी आया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ये आता है कि हेक्साडेसिमल में 11 12 13 को किस अंकों के माध्यम से डिकोड करते हैं, तो ये BCDF के माध्यम से करते हैं दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है अपना, वेब पेजों की एक्सेस के लिए मुख्य रूप से प्रोटोकॉल का उपयोग है। वेब पेजों के एक्सेस के रूप में प्रोटोकॉल का उपयोग है। प्रोटोकॉल कौन सा होता है? हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उत्तर क्या है अपना? ए है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा होता है? ईमेल में काम आता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ईमेल को प्राप्त करने में, फाइल ट्रांसफर करने में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोस्तों चारों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, इसको याद कर लेना है। बाकी अपना उत्तर क्या होगा इसमें? ये होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार पूछा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होता है अपना, वेन वाइड एरिया नेटवर्क भी होता है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, लेन लेन दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेन भी होता है। अपना ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, लेन लेन लार्ज की जगह क्या लिखना है अपने को? लोकल लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो लेन होता तो है, पर लेन में क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हुआ। वैसे तो शॉर्ट फॉर्म तो चारों ही सही है, पर इसकी फुल फॉर्म की वजह से अपना एक क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार लेन भी होता है, मेन भी होता है, वेन भी होता है, और पेन भी होता है, ठीक है। पर लेन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप होता है, तो पीछे बता दिया मैंने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला इसमें हम काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स देखेंगे। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम करती है? वेबसाइटों को चलाने के रूप में काम करती है। HTTPS एस आ जाएगा जहाँ, वहाँ पर क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे क्या है? एस का मतलब क्या है? सिक्योर है। ये तो पूरी पूरी सेम ही रह जाएगी, बाकी एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट को चलाते हैं, तो वेबसाइट को चलाते टाइम पहले आता है HTTP और आगे 2 स्लेश आता है, ठीक है। आगे 2 क्या आते हैं? स्लेश आते हैं। इस प्रकार से हमारी वेबसाइट क्या होती है? शुरू होती है। इसका मतलब HTTP के आगे आगे यदि एस और आ गया, इसका मतलब वो वेबसाइट क्या है? सिक्योर है, ठीक है। अगला FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। यही क्या है? फाइल भेजने और लेने के लिए FTP का उपयोग किया जाता है। HTTPS का उपयोग है सुरक्षित वेबसाइट के लिए है, ठीक है। TCP या IP, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों। TCP IP, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरनेट को बेस और हर कम्युनिकेशन का उपयोग करती है, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये किस काम आती है? ईमेल को भेजने के लिए। POP का उपयोग क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए। ईमेल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? POP का उपयोग किया जाता है, जबकि भेजने के लिए SMP। एस का मतलब क्या हो गया? सेंड हो गया, P को मतलब प्राप्त हो गया, तो प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम हो गया, ठीक है। ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा ये और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। 1024 TB में किसके बराबर होती है? तो 1024 TB है दोस्तों, 1 PB के बराबर होती है। 1024 TB बराबर क्या होती है? 1 PB, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 1024 TB बराबर तो हो गई 1 PB, और ये मेमोरी 1024 बाइट बराबर एक किलो बाइट होगी, 1 KB होगी। 1024 KB बराबर क्या होती है? 1 MB होती है, मेगाबाइट होती है। 1024 MB बराबर क्या होती है? 1 GB में 1 गीगाबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 TB टेराबाइट होती है। 1024 टेराबाइट बराबर क्या होती है? इस प्रकार से दोस्तों मेमोरी यूनिट से एक प्रश्न आता है, तो इसको मैं आपको एक बढ़िया तरीके से बताता हूँ मेमोरी यूनिट को, ठीक है। इसका मतलब सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटी होती है दोस्तों बिट। सबसे छोटी क्या होती है? अच्छा यहाँ लिखता हूँ, सबसे छोटी क्या होती है? बिट, BIT, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? निबल, NIBAL, निबल, ठीक है। उससे बड़ी क्या होती है? बाइट, BYTE, बाइट। उससे बड़ी क्या होगी? किलोबाइट, किलोबाइट को मैं क्या लिखता हूँ? KB लिखता हूँ। उसके बाद क्या आती है? MB आती है, MB, मेगाबाइट,
उसके बाद क्या आती है GB आती है, गीगाबाइट। उसके बाद क्या आती है GB की बाद क्या आती है TB आती है, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या आती है टेराबाइट की आती है PB यहाँ लिख रहा हूँ PB, पेंटाबाइट। पेंटाबाइट के बाद क्या आती है एक्साबाइट, एक्साबाइट। तो इस प्रकार से सबसे छोटी क्या हो गई बिट हो गई। उसके बाद क्या आ गई निबल हो गई। निबल में कितनी होती है 4 बिट होता है दोस्तों। एक बाइट में कितने होते हैं 8 बिट होती है, ठीक है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। 1024 KB से मिलकर क्या होता है MB होती है। इसका मतलब छोटे से लेकर बड़े तक इसको क्रम याद रख लेना है। अगर आपको पूछ ले कि कंप्यूटर की सबसे छोटी वो मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, तो दोस्तों ये होती है बिट। सबसे छोटी कौन सी होती है बिट, ठीक है। मापन करने के लिए कौन सी होती है बाइट होती है। मापन आ जाए तो बाइट होती है, वरना क्या होती है बिट होती है, ठीक है। आगे दोस्तों करते हैं निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी क्या इनपुट डिवाइस। ये तो तीनों दोस्तों कौन क्या हो गया इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। जबकि प्रोजेक्टर क्या है आउटपुट डिवाइस। अपना उत्तर क्या हो जाएगा प्रोजेक्टर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित एक इम्पोर्टेंट मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है अपना प्रश्न, कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज सबसे विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों। ये पहले बताया था। ये सब क्या है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के क्या प्रकार है। तो सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है सुपर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कौन से होता है लैपटॉप होते हैं, पाम टॉप होते हैं, मोबाइल रहते हैं, ये सब क्या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। सुपर कंप्यूटर क्या होता है सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर होता है, विशेष अनुप्रयोगों ये भी और बड़ी गणनाओं के लिए किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, इंजीनियरिंग में, इनमें क्या होता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है दोस्तों। आगे दोस्तों SSD का फुल फॉर्म है, मतलब कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में SSD का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये क्या है SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है दोस्तों। और क्या है स्थायी मेमोरी है SSD क्या है स्थायी मेमोरी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की कौन सी है। MS वर्ड हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल के। कंट्रोल क्या है कंट्रोल के क्या हाइपरलिंक डालने की, कंट्रोल एक्स कट करने की, कंट्रोल एस सेव करने की, कंट्रोल एफ फाइंड करने की। तो एक इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों शॉर्टकट की और ये जो अपने फुल फॉर्म है उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कल या परसों तक देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर पेपर से पहले पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला आपने देखा कंप्यूटर ये ALX का क्या मतलब हो गया कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या हो गया, ठीक है ALT नहीं है दोस्तों। यहाँ ALT का मतलब नहीं होता है, कंट्रोल एक्स का मतलब कट होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ ALT मैंने थोड़ा गलत बता दिया। कंट्रोल एस का मतलब सेव होता है, एफ का मतलब फाइंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण का एक परिवार है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या परिवार है। तो इसमें क्या हम क्या उसमें डिकोड कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किस प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो फाइल सिस्टम मैनेजर क्या है फाइलों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। ये भी क्या है एक प्रकार का फाइल मैनेजमेंट भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी ये नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे अपना ये जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे हो गए। अगर हमारे चैनल को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। और आगे आने वाली वीडियो को तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद।